वाह, क्या आईपीओ है। आज लवलेश सर थोड़ी देर के लिए आप पॉज लीजिए, क्योंकि कुछ जानकार हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं। पहले एक आईपीओ के ऊपर बातचीत करेंगे। आईपीओ है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, जिसके आईपीओ की शुरुआत होगी 19 तारीख को, यानी कल। आज एंकर बुक आएगी शाम को। 21 मतलब 19 से लेके 21 के बीच में ये आईपीओ खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 114 से लेके 120 रुपये इसका प्राइस बैंड है। ये आईपीओ फ्रेश इशू कम ओएफएस है। करीब करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल इशू साइज है। इसमें फ्रेश इशू 180 करोड़ रुपए का और 320 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। कल से ये आईपीओ खुलेगा और टेंटेटिव जो गोइंग फॉरवर्ड लिस्टिंग डेट्स हैं वो आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आज शाम को इसकी एंकर बुक आपको दिखाई पड़ेगी। तो बातचीत कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कंपनी के दो खास मेहमान। प्रशांत एचएम सर मौजूद हैं, जो कि हेड स्ट्रैटेजी एक्सेल सॉफ्ट के हैं, और साथ साथ धनंजय सुधानवा सर मौजूद हैं, सीएमडी एक्सेल सॉफ्ट के। तो धनंजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और प्रशांत सर आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। पहले तो धनंजय सर आप ही से समझना, प्रशांत सर आप ही से समझना चाहूँगा, एक कंपनी का जो ओवरऑल सिचुएशन एंड सिनेरियो है, मतलब जो ये कंपनी कामकाज करती है, एक आम भाषा, एक आम निवेशक के लिए बोलचाल की भाषा में आप ही समझाइए कंपनी का कामकाज है क्या। नमस्कार नमस्कार। आपसे बात करने की बहुत खुशी है। सर, हम एक वर्टिकल सास कंपनी है, ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी है, लर्निंग एंड असेसमेंट बिजनेस। सीधी सीधे भाषा में बोले तो हम सब ने एग्जाम लिया है, टेस्ट लिया है हमारे जीवन में। स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट लिया है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया है। हर सब ऐसा जो टेस्ट और एग्जाम्स रहता है, उसके बैक एंड और कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी हम देते हैं। So it is basically a platform, technology platform that we provide to enable our customers who are businesses like publishers, like test providers, certification exams, like credentializing bodies, qualification bodies, educational assessments. So we help our business customers to conduct their exams from end to end. It involves writing of the questions, authoring of questions, banking them in a question bank, and then delivering it as tests to their end customers, and also post processing of the responses, giving out the results, the end to end of any exam. It's also that students can or test takers can take the exams from their homes. घर बैठे हुए एग्जाम ले सकते हैं। उस जब तो वो घर में एग्जाम ले रहा है, उसको इन्विजिलेट कैसे करें? That means there is no malpractice. How do you ensure that there is no malpractice or cheating? There is another product line, which is the proctoring. Proctoring means somebody is looking over you through the camera of your laptop and making sure that everything is all right. The screen is being streamed, the voice is being streamed, and everything is being streamed to the individual who proctors you. There are other businesses also which are aligned, like we provide adjacent learning platforms. We provide personalized learning solutions, again, technology platforms which enable personalized learning solutions. So that is what we do basically in the business. ओके हमारे साथ कंपनी के सीएमडी धनंजय सर भी मौजूद हैं। धनंजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो थैंक यू सर। धनंजय सर, एक चीज़ मैं जो समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने 2000 से कामकाज शुरू किया, और 2000 से कामकाज करने के बाद दो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए पूरे ही जोन में। पहला 2008-7-8 की मंदी, और दूसरा कोविड, और ये दोनों आपको नेक्स्ट स्केल पे लेकर आ गए। 2000 से पहले 2008 के बाद पहले स्केल पर पहुंचे, और 2020 के बाद आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। तो ये जो ईच टाइम ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कैसा था, और ये जर्नी पिछले 26 साल की कैसे आप सिंक करोगे एक साथ? First is, sir, the transformation. First transformation happened when digital assessments became quite popular, and that was the first transformation. That's really in the early 2000 to 2010.
when it was acceptable that assessments can be digital and doesn't have to be paper and pen. Then the second transformation happened when cloud computing happened, because we could keep our software on the cloud and multiple instances of the software on the cloud, and make it available to different customers so that they can use our software not only to deliver courses, learning online, but also, more importantly, to do assessments and tests online. And test is a very large area, sir. Generally, when we talk about digital assessments or tests, we think about objective type of questions, multiple choice, match the following, etc. There are some 56 such objective type of questions. What we've done is gone beyond that. In the world, even today, lot of exams are written in a traditional manner. We get a question paper, we get a blank answer script, and against each question, the student will write the answers in an answer script in their handwriting. Many exam bodies, exam authorities, many of them who we work with internationally, what they do is they take all these answer script, each answer script may be about 20 pages. They scan all that and make it available to us. We take it from there, and irrespective of how good or bad the handwriting is, each individual's handwriting will be different. Some will scratch, some will draw an arrow to another part in the page, etc. We use our AI engine to convert that into text, which is machine readable text, plain text like we see on Word or any plain text, digital text. That is our proprietary AI-based technology, which we used to do that. Post doing that, we are also able to mark it automatically, assign a score to each answer automatically, because these AI models we have used are trained on several thousand answer scripts of previous years. So it has learned, the learning models have learned how to score, and they also give a rationale for the score. Why that particular answer out of 0 to 5, why did the system give a score of 3 is also justified. At the end of it all, it still requires a human intervention. At random, they go through it just to make sure that the AI systems have done a good job. So when we talk about assessments, we can go from one end to the other end, which is fairly complex, and use of deep tech AI, where you can mark handwritten answers. तो धनंजय सर Over to you, एक बार Prashant. Yeah. तो धनंजय सर, ये जो बहुत सारे आपके, क्योंकि मैं क्लाइंट्स चेक कर रहा था, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि आप जिनके साथ आप लोग कामकाज करते हो. सो जो अगर रेशियो के ऊपर मैं नज़र डालूं कि प्राइवेट विज़ा वी गवर्नमेंट, ये रेशियो कितना होगा आपके रेवेन्यू के हिस्से में? Mostly private, sir. ओके, सो There are परसेंटेज में अगर आप बता पाओ. sir, percentage जी. 80-20, sir. ओके ओके ओके. और सर रियलाइजेशन वाइज ज़्यादा बेटर क्या है, मतलब प्राइवेट साइड या गवर्नमेंट साइड? Sir, in the international customers, our customers, or both government customers, are also outside of India, in the UK, in US, in Singapore, etc. So with those government customers in those countries, we don't have a problem of billing and collection. It's smooth, sir, like private sector. चलिए प्रशांत सर, नंबर्स के अंदर लास्ट ईयर एक स्लाइट ड्रॉप था. जो नंबर में ड्रॉप था वो रेवेन्यू में नहीं था, वो प्रॉफिटेबिलिटी में था.
तो कोई खास वजह थी क्या कि एक ड्रॉप बीच में जो आया था, कोई एक एडजस्टमेंट किया था वहाँ पर, एक हिस्सा। दूसरा, जो आप फंड रेज कर रहे हो, क्योंकि इसमें पार्शियल फंड रेज है, पार्शियल ओएफएस है, तो जो फंड रेज है उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, द ड्रॉप in the profitability was because of an exceptional item. That exceptional Okay. item was issue of ESOPs to our employees. That is an exceptional item. That is why the employee expenses increased, and therefore you'll see a drop in the profitability. Operational expenses same rata, or if you look at the gross margins of the business, that was not down than earlier. It has been standard across the years. Second question about the issue proceeds, 180 crores is fresh issue. And what we are doing with the fresh issue is establishing a new age digital infrastructure, which includes servers to network periphery, from the periphery in the network to the laptop or the individual computer, overhauling the entire network and bringing in a newer technology which enables us to embrace AI better. It includes GPU farms and better capable GPU-enabled machines, as well as a set of software tools which enable us to harness the newer technologies. That is one Okay. part of the proceeds, from which we are looking at physical infrastructure as well, land building for the new age facility that we are creating. ओके। एक धनंजय सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि आपने एक इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, डॉट कॉम बबल, फिर 2008, फिर कोविड एंड वट, अब आप एआई में आ गए हो, और जैसे जैसे एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका काम भी बढ़ेगा और नई तरह का आएगा। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एआई एंड एआई लेड सिस्टम्स का, ये आपको कैसा दिख रहा है अगले एक डिकेड के लिए, अदरवाइज कुछ समय के लिए? Sir, 2 years ago, for the same question, I would have said AI is fashionable. Let's wait for it to become real. Today, it is real and it is inevitable that our products are AI native. It's important not just to wrap AI, but actually build AI into the product itself. The fundamental of the product should be AI driven. That is the reality today. And my personal opinion, having seen transformation from desktop to web, from web to cloud computing, and cloud computing to now AI, I expect that this will only become more evolved, more sophisticated. We are already seeing newer LLMs and newer ways in which AI is being used. It is here for, in my opinion, at least 4 to 5 years until quantum computing matures. As you are already aware, there are quantum computers. There's a Bangalore company which released a quantum computer. There are Indian Institute of Science. There is a National Quantum Computing Mission in India. So quantum computing is picking up. And eventually, I personally expect that quantum computing will use AI, and quantum computing will be on top, and underneath that will be AI. So that's my outlook, sir. ओके। प्रशांत सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा ओएफएस का भी है। सो ओएफएस में कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है या प्रमोटर एंटिटीज थोड़ा बहुत एग्जिट कर रहे हैं? So there is a corporate promoter in the company, which is Vedanta Technologies. वो OFS कर रहा है. The proceeds will go to clear some NCDs which are issued by the corporate promoter. The promoters otherwise are not taking any OFS for themselves. The corporate promoter alone, for the purpose of clearing NCDs which were issued earlier, when the corporate promoter bought back the shares from private equity funds in private equity investments in the company. When they were brought back, there was an NCD created, and that NCD will be cleared through the OFS, which the corporate promoter is currently taking. ओके,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, आपका भी, धनंजय सर आपका भी। समय का अभाव है वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए। Thank उम्मीद है you. बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर भी आए, बढ़िया एंकर बुक भी रहे, और एक बढ़िया लिस्टिंग आप भी आने वाले समय में करते हुए दिखाई पड़े। आपसे आगे मुलाकात होगी लिस्टिंग के बाद, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू। Thank you, sir. Thank you. Namaskar. थैंक यू सुमित जी, धन्यवाद। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू प्रशांत जी। वाह, क्या आईपीओ है।